पूर्णकालिक बजट आज सुबह 11 बजे आने वाला है, यानी अभी से मात्र कुछ मिनट के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली है। और जब बजट आता है तो देश में 4 वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण होती है अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, या चाहे फिर हम सैलरीड पर्सन की बात करें, उनका विजन क्या होता है, यानी कि बजट में उनको किस चीज की उम्मीद होती है, वो तो जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा। हालांकि जो डेकोरम होता है कि राष्ट्रपति भवन में जाना, दूध दही और चीनी खिलाना राष्ट्रपति के द्वारा, वो किया गया। और अब संसद के अंदर प्रवेश करती हुई अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे शार्प, अभी से 2 मिनट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, ये इस बार देखना है। कई सारी उम्मीदें हैं। बताया ये जा रहा है कि टैक्सेशन की स्लैब रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है, 10 लाख की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कई सारे काम किए जा सकते हैं, एफडीआई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एफडीआई को बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे काम कर रही है। प्राइवेट निवेश जो कम हो रहा है वो सरकार के विजन में है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का विजन ही है विकसित भारत 2047। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक का जो बजट आया हुआ है, या जो आज जो बजट पूर्णकालिक बजट, क्योंकि इसके पहले 2 अंतरिम बजट आया था, इंटरिम बजट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, और आज जो फुल बजट आने वाला है वो ये माना जा रहा है कि आज से जीडीपी 6.4 ग्रोथ रेट की स्केल से इंप्रूव करेगी, बढ़ेगी, जिस वजह से 2047 का विकसित भारत सरकार पूर्ण कर सके। लेकिन अब कई सारे सवाल इसमें आते हैं, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, लोगों की पॉकेट में, लोगों की कंजम्पशन पावर को कम करने की। अब कंजम्पशन पावर क्योंकि मार्केट के साइकिल पे डिपेंड करती है, लोगों के जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे, जब खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा कैसे सर्कुलेट होगा, मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की साइकिल बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट करती है। तो लोग जब डिमांड करेंगे तभी ना उसकी सप्लाई होगी। तो लोगों की कंजम्पशन पावर को इंक्रीज करने के लिए इस बजट में इस बार क्या कुछ किया गया है ये जानना जरूरी है। किसान की अलग सारी दिक्कतें होती है। किसान को यह है कि उसकी जो फसल आए, चाहे मौसम खराब हो या अच्छी, लेकिन जो एक मिनिमम प्राइस उस फसल का मिलना चाहिए वो उनको मिलना ही चाहिए। लंबी लंबी लाइनें, यूरिया हुआ, खाद हुआ, फसल को सींचने के लिए जो डीजल पेट्रोल लगता है वो सस्ता हो, और खासकर जो बीज मिलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। उसके लिए हालांकि सरकार ये कहती है कि किसान सम्मान निधि जरिए हम 8,000 रुपए देते हैं, 6,000 रुपए सालाना देते हैं, और हमने काम किया है। युवाओं के रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा है। जो एजुकेशन सिस्टम, नया सिस्टम जो लाया गया है, उसमें क्या कुछ हो रहा है बदलाव, और ये संसद